पूरे देश की एजेंसीज आतंकवादियों के नेटवर्क के खात्मे में लगी हैं। आज गुजरात से भी आतंकवाद को लेकर एक बड़ी खबर आई। गुजरात की एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने एक बड़े टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश किया। इस टेरर मॉड्यूल के 3 मेंबर्स को गांधीनगर से पकड़ा गया। ये लोग रिसिन जैसे बेहद खतरनाक केमिकल से आतंकवादी हमला करने की फिराक में थे। जिन 3 लोगों को पकड़ा गया है उनमें एक डॉक्टर, एक स्टूडेंट और एक सफाई कर्मचारी है। ये सभी हथियारों की डिलीवरी के लिए पहुंचे थे। गुजरात एटीएस के डीआईजी सुनील जोशी ने बताया कि यह टेरर मॉड्यूल इस्लामिक स्टेट से कनेक्टेड था और अफगानिस्तान में इसकी ब्रांच इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस यानी आईएसकेपी के इशारे पर भारत में बड़े आतंकवादी हमलों की तैयारी में था। हमले के लिए यह टेरर मॉड्यूल एक्सप्लोसिव्स के अलावा रिसिन जैसी खतरनाक केमिकल इस्तेमाल करने वाला था। गुजरात एटीएस को टिप ऑफ मिला था कि हैदराबाद का डॉक्टर सैयद अहमद मोइनुद्दीन अफगानिस्तान में आईएसकेपी के हैंडलर अबू खदीजा के कांटेक्ट में है और वो हथियारों की डिलीवरी लेने के लिए गांधीनगर आया। जब एटीएस ने सैयद अहमद मोइनुद्दीन को गिरफ्तार किया तो उसके पास से 2 ग्लॉक पिस्टल्स, एक बेरेटा पिस्टल, 30 कारतूस और करीब 4 लीटर कैस्टर ऑयल मिला। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि सैयद अहमद मोइनुद्दीन हैदराबाद के राजेंद्र नगर का रहने वाला है। उसने चीन से एमबीबीएस की पढ़ाई की है। सैयद मोइनुद्दीन ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने अपने साथियों के साथ अहमदाबाद के अलावा दिल्ली और लखनऊ में भी रैकी की थी और वो जम्मू कश्मीर भी गया था। गुजरात एटीएस ने हैदराबाद के डॉक्टर सहित जिन 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, उनकी पूछताछ से जो तथ्य सामने आए हैं उससे पता चलता है कि एक बहुत बड़े आतंकी हमले का और एक खतरनाक आतंकी हमले का खतरा जो है वो टल गया है। क्योंकि यदि आप इनके कनेक्शंस देखें, जिस प्रकार से आईएसआईएस के साथ कनेक्टेड थे और आईएसआईएस का भी अगर आप इतिहास देखें वर्ल्ड वाइड, तो वो जिस प्रकार से खतरनाक केमिकल वेपन्स को बनाने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ है, उसी का एक प्रयास यहाँ पे भारत में भी हैदराबाद के इस डॉक्टर सैयद अहमद मोइनुद्दीन ने करने की कोशिश की थी। उसने राइजिन बनाने का पूरा फॉर्मूला जो है वो डेवलप कर लिया था। एटीएस के पास जो सबूत हैं उस हिसाब से पता चलता है कि वो लगातार इसकी जानकारी भी जुटा रहा था चैट जीपीटी और गूगल से। और इसके अलावा उसने अपने घर पर सारी मशीनें और सारा सामान जो है वो भी इकट्ठा कर लिया था और उसने प्रोसेस भी शुरू कर दिया था। यानी जो प्रक्रिया है राइजिन बनाने की कैस्टर की सीड से, वो उसने शुरू कर दी थी और बाकायदा एसीटोन से उसको रिएक्ट करवा के उसके स्लज को कैस्टर के, और उसने उसको सेडिमेंट होने के लिए रख भी दिया था ताकि बाद में उसे फिल्टर करके वो पाउडर फॉर्म में ले ले। लेकिन उससे पहले ही वो गिरफ्तार हो गया और पुलिस को पूछताछ में ये भी पता चला है कि जहाँ से उसने कोल्ड प्रेस की मशीन्स खरीदी थी वहाँ पे भी उसने स्पेसिफिक उनसे जानकारी मांगी थी कि ऐसी मशीन्स मिले जिससे स्लज ज़्यादा इकट्ठा हो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रेजिन जो है एक डेडली केमिकल वो बना सके। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है, गुजरात एटीएस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर वो इसके बाद जब ये पूरा बन जाता तब इसका क्या उपयोग करने वाला था, कहाँ इसे सप्लाई करने वाला था और कैसे इसको बाद में यूज़ किया जाने वाला था। गुजरात पुलिस को सबसे ज़्यादा हैरानी सैयद अहमद मोइनुद्दीन के पास कैस्टर ऑयल मिलने से हुई। पूछताछ में मोइनुद्दीन ने बताया कि कैस्टर ऑयल से बेहद खतरनाक केमिकल बन सकता है। रिसिन को साइनाइड से भी खतरनाक बायोलॉजिकल हथियार माना जाता है। डॉक्टर सैयद अहमद मोइनुद्दीन को केमिकल्स और बायोलॉजिकल वेपन्स की अच्छी खासी जानकारी है और इसीलिए उसने कैस्टर ऑयल खरीदा और इस केमिकल से रेसिन बनाने की प्रोसेस को शुरू कर दिया। अब तक रेसिन का एंटीडोट यानी इसको बेअसर करने की कोई दवा नहीं खोजी जा सकी है। गुजरात एटीएस के डीआईजी सुनील जोशी ने बताया कि सैयद मोइनुद्दीन ने इस्लामिक स्टेट के वीडियो देखकर और इंटरनेट से जानकारी जुटाकर
ये खतरनाक केमिकल बनाने के ज्यादातर स्टेप्स पूरे कर लिए थे, लेकिन रात की बात यह कि सैयद मोइनुद्दीन अपने शैतानी मकसद में कामयाब होता उससे पहले पकड़ा गया। काफ़ी लीथल है। इसकी 3 से 5 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट एक फेटल क्वांटिटी है। इसका मतलब हुआ कि कुछ माइक्रोग्राम्स का भी अगर ये कोई इनहेल कर लेता है या ओरली कंज्यूम कर लेता है तो वो फेटल होगा उसके लिए। वो डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है, तो इस हिसाब से भी उसने बताया। और उसके बाद में ये लोग राइसिन जो है वो ISIS के ISKP के बहुत सारे लिटरेचर में भी देखने को मिला है कि वो इजीली अवेलेबल वस्तुओं से किस तरह से जहर बनाया जा सकता है, किस तरह से एक्सप्लोसिव बनाया जा सकता है। इसके बारे में कई जगहों पर हमारे पास वेरियस इनपुट्स आते रहते हैं। तो इन्हीं में से एक पे उसने काम स्टार्ट किया था। और इसके लिए शुरुआती जो रॉ मटेरियल परचेज करना है, थोड़ी मशीनरी जो परचेज करनी है, प्रारंभिक जो 1-2 स्टेज की जो प्रक्रियाएं हैं वो भी उसने कर ली थी। एंड अब लगभग अगर उसकी प्रोसेस को थ्योरेटिकली देखें तो उसने फॉलो किया था। एंड इस दरमियान जब ये हथियार की जो डिलीवरी लेने के लिए आया था ये पकड़ा गया है। आप कह सकते हैं कि अगर इस प्रोसेस को मैं कहूँ कि लगभग 4 से 5 प्रोसेसेस करनी होती हैं और रिएक्शंस करवानी होती हों तो लगभग ये 3 स्टेज कर चुका था। और उसके बाद में की स्टेज वाले केमिकल को हमने एक तरह से प्रीकर्सर्स को पकड़ा है। उसको हमने इसके घर से सीज करके अभी हम लेके आ गए हैं। इसको हम FSL भेजेंगे और उसमें कितनी मात्रा में राइसिन बन चुका है उसके बारे में हम एनालिसिस FSL के द्वारा करवाएंगे। यह अजीब कोइंसिडेंस है कि गुजरात में जहरीला केमिकल बनाने वाला भी एक डॉक्टर है। इस साजिश में भी उसका एक स्टूडेंट शामिल है। उसका भी कश्मीर से कनेक्शन है। उसके हैंडलर भी इस्लामिक आतंकी नेटवर्क से जुड़े हैं। इस डॉक्टर को केमिकल वेपन्स की समझ है। उसने राइसिन जैसा केमिकल तैयार करने की कोशिश की। राइसिन कितना खतरनाक है यह सुनकर आप कांप जाएंगे। 1 ग्राम राइसिन अगर हवा में मिला दिया जाए तो हवा में इतना जहर घुल जाएगा कि इससे 1 लाख लोगों की मौत हो सकती है। अगर खाने में मिला दिया जाए तो 1 ग्राम राइसिन से 14 लोगों की मौत हो सकती है। इन आतंकवादियों के निशाने पर RSS का ऑफिस और दिल्ली श्रीनगर हाईवे थे। अगर यहां मौत का तांडव खेला जाता तो उससे पूरा देश हिल जाता। इन आतंकवादियों के निशाने पर कई भीड़ भरे इलाके भी थे, जिनमें दिल्ली की आजादपुर मंडी और अहमदाबाद का नरोडा फ्रूट मार्केट शामिल है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इरादे कितने खतरनाक थे। इन्वेस्टिगेशन के शुरुआती दौर में इतने बड़े खतरे का खुलासा हुआ। जब और राज खुलेंगे तो पता चलेगा कि साजिश कितनी बड़ी थी, कितनी गहरी थी। गुजरात ATS की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने समय रहते आतंकवादियों के इस टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया।